आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। हमारा अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा, और ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। अगला हमारा सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? विटामिन बी के लिए भूमिका और विटामिन सी के लिए चावला। भूमिका, चावला, ये क्या है आपका जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन जो नहीं है, जो जल में नहीं घुलते हैं, उनके लिए है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। ये वो विटामिन्स हैं जो जल में अघुलनशील है। अगला हमारा सवाल है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी स्थित है वडोदरा में। अगला हमारा सवाल है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और टोटल कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। अगला हमारा सवाल है, मांडवी सागर तट किस शहर में स्थित है? ये स्थित है गुजरात के कच्छ में। अगला हमारा सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वो लौटे थे 1915 में, और इसीलिए हम मनाते हैं प्रवासी दिवस। अगला हमारा सवाल है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला हमारा सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला हमारा सवाल है, किस वेद में जादू, टोना व बुराइयों के निवारण का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है अथर्व वेद में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। और अगर पूछा जाए कि संगीत के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है, तो वो मिलती है साम वेद में। अगला हमारा सवाल है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है वज्जी। हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है? ऐसा आपका सिर्फ एक ही देश है, और वो है आपका नाउरू देश। अगला हमारा सवाल है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो वो हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। अगला हमारा सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट इज, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला हमारा सवाल है, नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो नाटो में सदस्य देशों की संख्या है 31। अगला हमारा सवाल है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट इज, अंध महासागर के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से जो महासागर जाना जाता है वो है आपका अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट इज, बॉक्सर इक्वेडोर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है द रियल डील के नाम से। नेक्स्ट इज, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में, और इसे ही काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट इज, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट इज, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को जाना जाता है द वेस्टर्न घाट के नाम से। हमारा अगला सवाल है,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से। अगला हमारा सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। हमारा अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश राज्य। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वो है आपका उत्तरी रेलवे। ये थे आपके जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।